उनकी जिंदगी थी सादगी भरी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सादगी भरी, एक कोट तक नया नहीं लिया। अगर यहाँ तक कि दूसरे देशों में जब सम्मेलन में जाया करते थे तो फटा हुआ कोट पहन के चले गए थे। तो क्या कहेंगे, उनके जीवन से आज के मंत्री नेता कितने लोग प्रेरित हैं और प्रेरणा बन पाए हैं? दीन बंधु जो होते थे, दीन बंधु का मतलब गरीब गुरबा फटेहाल में रहने वाले को किस तरह से उसका भविष्य उज्जवल हो या उसके पहरेदारी किस तरह से की जाए, उसके इर्द गिर्द के थोड़ा सा भी तेज तरार जो नवयुवक होता था उसको चयन करते थे, अपने जा करके उस गांव में जा करके सर्वे करते थे, खुद सर्वे कर करके उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया करते थे। और उस पीरियड में जब तक वो सीएम रहे अपना एक आशियाना भी मना नहीं पाए, इसलिए कि वो चाहते थे कि जितना भी सरकारी खजाना का सदुपयोग हो वह गरीब गुरबों और शोषित पीड़ितों के कल्याण में हो और सही काम हो। लेकिन आज कर का जो दौर है, आज कर के जो परिवेश है, वह पहले अपने परिवारवाद, खजानावाद, आर्थिकवाद, आशियानावाद के दौर में चल रहे हैं। तो इनकी जयंती एक सिर्फ जननायक कर्पूरी के नाम पर जन को जुटाने का काम सिर्फ कर रहे हैं, जन से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनका जो आचरण है, व्यवहार है, कर्तव्य है और उनका जो सादगी विचार था, उस विचार को दरकिनार किए हुए हैं। परिवारवाद की बात की आपने, तो लालू प्रसाद के पुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, एक मंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। तो नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद का भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है? इंडिया के किसी भी स्टेट में आप देखिए, हर जगह परिवारवाद है। बीजेपी देखिए, बसपा देखिए, सपा देखिए, जो भी देखिए, सभी परिवारवाद से घिरे हुए हैं। तो सिर्फ लालू यादव की बिहार में क्यों बार बार मैंने उदाहरण दी जाती है? कर्पूरी ठाकुर एक बहुत अच्छे लीडर थे, साफ सुथरे लीडर थे, गरीब गुरबा के वो लीडर और मुख्यमंत्री थे। इसी उन्हें तो ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री उनको नहीं रहने दिया लोग। मगर उनका विचारधारा पर आज जब चलिएगा, जैसे हमारे पार्टी में गठबंधन के सब लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के उसको कदम पर चले तो मेरा बिहार सुधर जाएगा, मेरा देश सुधरेगा। पहले तो गठबंधन के लोग हमारे कर्पूरी ठाकुर के रास्ता पर चले। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना लेंगे तो हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की सिद्धांत को अपनाइए। सिद्धांतों की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की, उनके पर्सनालिटी की, उनके व्यक्तित्व की। आज एक छोटा नेता भी अगर किसी पार्टी के पद पे जाता है, उसके बाद फॉर्चूनर स्कॉर्पियो नजर आता है और ब्रांडेड जूता, खादी कुर्ता और बंडी नजर आता है, तो लगता है कि उनके सिद्धांतों पे आज के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता चल रहे हैं। मैं सभी फुलवारी प्रखंड के राजद परिवार आज संकल्प लेते हैं कि देश बचाओ संविधान बचाओ के तहत अपने क्षेत्र में काम करेंगे और 2024 में विरोधी भाजपा को भगा कर ही अंतिम सांसें लेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है फुलवारी प्रखंड में, और फुलवारी शरीफ में मौजूद है। अभी यहाँ पे देखिए, फुलवारी प्रखंड के अलावा यहाँ के जो पूर्व एमएलए उदय मांझी जी भी मौजूद हैं और जितने भी अधिकारी हैं खासकर पार्टी के जो पद पे स्थापित हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। हरि नारायण जी हैं, राजद के नेता है। सर, आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे आप लोग मौजूद रहे, क्या कहना चाहिए? माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। समाज में दबे कुचले लोगों के हक हकूक मान सम्मान के लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई उनके अगुवाई में बिहार में लोग लड़ता था, इसका अगुवाई करते थे और चाहते थे कि गरीब गुरबा को मान सम्मान मिले। उनके पार्टी में सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छा कार्यकर्ता हो, वर्कर हो, सामाजिक जो काम करता है समाज में, उसके उत्थान वो चाहते थे। और अपने काल में हम इतिहास उनका देख रहे हैं, एक एक वर्कर को जो है चुन कर जो है गांव से बुला कर जो है टिकट देकर और चुनाव लड़ाते थे, मेले बनाते थे। कर्पूरी ठाकुर का महानता था। उनके पास जो चटुकार है सब नहीं चलता था, वो अपने से पूरा व्यक्तित्व जो कोई निखारते थे, कौन सामाजिक न्याय का आदमी है, कौन सच्चा जो है जनता के हितैषी है, कौन जनता के पहरेदारी करेगा ईमानदारी से, सब पहलू पर देखते थे।
इसी का जो है नाम है कर्पूरी ठाकुर। सर आपका नाम? दिनेश रजक, क्या कहेंगे सर? प्रधान महासचिव पटना। क्या कहेंगे उनके जीवन के बारे में शॉर्टली बताएं। कर्पूरी ठाकुर जी जमीन से जुड़े हुए हैं और इस जमीन पर रहने वाले गरीबों के हकीकत को जानते थे और उसी को जमलियामा पहनाने के लिए वे काम करते थे। उनका चिंतन था कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और शिक्षित बने, रोजगार मिले, आगे बढ़े, यही उनका उद्देश्य था। चलिए हमारे सामने देखिए यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उदय मांझी जी भी मौजूद है और राजद के नेता हैं, इधर आ जाओ सामने से। सर कर्पूरी जी सामाजिक नेता थे, समाजवाद की बात करते थे और जो उनकी ज़िंदगी थी सादगी भरी, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सादगी भरी, एक कोट तक नया नहीं लिया। अगर यहाँ तक कि दूसरे देशों में जब सम्मेलन में जाया करते थे तो फटा हुआ कोट पहन के चले गए थे। तो क्या कहेंगे उनके जीवन से आज के मंत्री नेता कितने लोग प्रेरित हैं, प्रेरणा बन पाए हैं? देखिए आज का जो परिवेश है और स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो परिवेश था वो दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है और सोच का भी फ़र्क है। उनकी सोच थी कि गरीब गुरबों के साथ साथ वैसे लोगों को वो साथ देना चाहते थे कि जिसका दिन बंधु जो होते थे, दिन बंधु का मतलब गरीब गुरबा फटेहाल में रहने वाले को किस तरह से उसका भविष्य उज्जवल हो या उसके पहरेदारी किस तरह से की जाए, उसके इर्द गिर्द के थोड़ा सा भी तेज तरार जो नवयुवक होता था उसको चयन करते थे, अपने जा करके उस गांव में जा करके सर्वे करते थे, खुद सर्वे कर करके उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया करते थे। और उस पीरियड में जब तक वो सीएम रहे अपना एक आशियाना भी मना नहीं पाए, इसलिए कि वो चाहते थे कि जितना भी सरकारी खजाना का सदुपयोग हो वह गरीब गुरबों और शोषित पीड़ितों के कल्याण में हो और सही काम हो। लेकिन आज कल का जो दौर है, आज कल का जो परिवेश है वह पहले अपने परिवारवाद, खजानावाद, आर्थिकवाद, आशियानावाद के दौर में चल रहे हैं। तो इनकी जयंती एक सिर्फ जननायक कर्पूरी के नाम पर जन को जुटाने का काम सिर्फ कर रहे हैं, जन से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनका जो आचरण है, व्यवहार है, कर्तव्य है और उनका जो सादगी विचार था उस विचार को दरकिनार किए हुए हैं। परिवारवाद की बात की आपने, तो लालू प्रसाद के पुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, एक मंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। तो नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद का भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है? आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप देखिए, हर जगह परिवारवाद है। और कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी देखिए कि बसपा देखिए, सपा देखिए, जो भी देखिए, सभी परिवारवाद से घिरे हुए हैं। तो सिर्फ लालू यादव की बिहार में क्यों बार बार मैंने उदाहरण दी जाती है? ये लालू यादव के जैसा तो इंडिया में कोई नेता ही पैदा नहीं हुए, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के सिवा। उन्होंने गरीब गुरबा को जिस तरह से सामाजिक क्रांति लाए लालू प्रसाद यादव जी ने, आज वैसा सामाजिक क्रांति लाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने वाले हैं। और रही परिवारवाद की बात आप जो कहते हैं, तो सबका जैसे जैसे युवा होते जाता है, पढ़ाई लिखाई का और विवेक का जो तजुर्बा है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। आज ये चचा भतीजा मिल करके काम कर रहे हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं, उनका अनुभव शेयर से ये काम कर रहे हैं। पिताजी तो उनके समझिए कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उनके आदर्शों पर चलते हुए चचा का भी अनुकरण कर रहे हैं। 24 और 25 में चचा भतीजे की जोड़ी जो रंग कुछ लाने वाली है। देखिए, समय परिवर्तनशील है और समय जब बदलते रहता है तो यह कहना भी मुश्किल है। अगर पार्टी सही सलामत रहा तो निश्चित है कि परिवर्तन होगा। पार्टी में तो अभी से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह है, कभी चंद्रशेखर जी के बयान को लेकर विवाद चल रहा है, तो पार्टी में एकजुटता अभी से ही लगता है कि फूट नजर आ रही है। देखिए, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम छोटे समाज से हैं, छोटे समाज के एक प्रतिनिधित्व करते हैं। फुलवारी विधायक से पूर्व विधायक रहे और दलित समाज शोषित पीड़ित से हैं और खास करके मुसहर समाज से हैं। इसलिए हम लोग इस सब के विचारों में हम लोग कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। यानी कहने का मतलब है कि अभी भी जो पिछड़े समाज के लोग डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है। पॉलिटिकल लाइन में कब किसका कैंची चल जाएगा, किस पर कैंची चल जाएगा और किसका बाल मुड़ा जाएगा, किसका नकली बाल लग जाएगा, रोपा जाएगा, यह कहना मुश्किल है। तो हम इस विवादों में क्यों पड़ें? अपना कर्तव्य करेंगे, लालू जी का झंडा बुलंद करेंगे। सिर्फ झंडा ढोते रहिए, झंडा ढोते रहिए। क्या कहेंगे आप, कब तक झंडा ढोते?
तक झंडा ढोते रहेंगे। फुलवारी प्रखंड के बड़े नेता, पुराने नेता में से हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म उत्सव पे नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कैसा रहा? और जो एक मजबूती और जो एक भीड़ नजर आना चाहिए, जैसा आपके नेता ही ने आप प्रोग्राम के बारे में बोल दिया कि भीड़ नहीं था, जितनी कुर्सियां भरनी चाहिए वो कुर्सी भरी भी नजर नहीं आई, क्यों? देखिए, आज ये कर्पूरी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और कर्पूरी जयंती ये देश के हमारे पार्टी से, कार्यालय से ये संदेश निकला है, हर प्रखंड में आप कर्पूरी जयंती मनाइए और वहाँ संकल्प लेना है। संकल्प में देश बचाओ, बिहार बचाओ, संविधान बचाओ और एकता को बचाओ, इसका आज संकल्प भी लेना है। और कर्पूरी ठाकुर एक बहुत अच्छे लीडर थे, साफ सुथरे लीडर थे, गरीब गुरबा के वो लीडर और मुख्यमंत्री थे। इसी उन्हें तो ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री उनको नहीं रहने दिया लोग। मगर उनका विचारधारा पर आज जब चलिएगा, जैसे हमारे पार्टी में गठबंधन के सब लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के उसको कदम पर चले तो मेरा बिहार सुधर जाएगा, मेरा देश सुधरेगा। पहले तो गठबंधन के लोग हमारे कर्पूरी ठाकुर के रास्ता पर चले, एक हो, त्याग होना चाहिए, चलना चाहिए। और नहीं चलेंगे तो फिर जैसे देश चल रहा है ना बिहार, उसे चलते रहेगा। हम लोग को आज संकल्प लेना है कि हमारा देश खतरे में है, मेरा संविधान खतरे में है, मेरा देश का हिंदुस्तान का एकता खतरे में है, हमको इसको बचाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना लेंगे तो हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की सिद्धांत को अपनाइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। जो देश को बेच रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, ये एकता का आज हम लोग संकल्प लेंगे। और ये उम्मीद है कि 2024 में ये संकल्प कामयाब होगा। सभी महागठबंधन का, देश में गठबंधन का महाप्रधानमंत्री बनेगा, ये तय है। आप बताइए सर, सिद्धांतों की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की, उनके पर्सनालिटी की, उनके व्यक्तित्व की। आज एक छोटा नेता भी अगर किसी पार्टी के पद पे जाता है, उसके बाद फॉर्चूनर स्कॉर्पियो नजर आता है और ब्रांडेड जूता, खादी कुर्ता और बंडी नजर आता है, तो लगता है कि उनके सिद्धांतों पे आज के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता चल रहे हैं। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के कदम नक्शे पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी चल रहे हैं। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री बिहार का, चाहे जो भी हो, गरीब के झोपड़ी में नहीं गया, गरीब के बाल बच्चा को माथा बाल नहीं बनवाया, साबुन नहीं लगवाया, भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, सुअर चराने वालों पढ़ाई करने का संदेश नहीं दिया। तो कर्पूरी ठाकुर के नक्शा कदम पर चलते हुए हमारे लालू जी ने संदेश सबको दिया। और गरीब बुरा पढ़ा, सुअर चढ़ाने वाला पढ़ा, भैंस चढ़ाने वाला पढ़ा, तो जो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, देश के लोग कहीं अखर रहा है। हाँ, वो नहीं चाह रहा है कि लोग एकजुट हो और ये लोग सत्ता में आए। तो फिर सत्ता में आएंगे तो लालू जी झोपड़ी में जाएंगे। झोपड़ी में जाने से रोकने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहा है, कभी आपसी भाईचारा को खत्म करवा रहा है। तो आज हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर संकल्प लिए हैं, संविधान बचाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। हमारे साथ में देखिए राजद के नेता एक और भी है, नरेंद्र यादव जी है, काफ़ी दूर से आए सर फुलवारी प्रखंड में, क्या कहेंगे, आज शामिल हुए? हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के जो है, अभी अभी हमारे बड़े भाई ध्रुव यादव जी जो आप क्वेश्चन किए, उनको आदेश अनुसार जो वो हैं कि उनके जैसा चल रहा है कि नहीं सरकार, मगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने उसी तरह कदम में कदम मिला के चलने का, उनके साथ भी चले वो। और आप ही के माध्यम से मालूम चला होगा, हम लोग तो देखे नहीं, मगर लालू यादव ने खुद बयान दिए कि हम कर्पूरी ठाकुर जी जो है खुद उनको जीप पर बैठा कर उनको चले, वो जैसे जैसे किए वैसे। और ये हम नहीं, पूरा जनता, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी, ये सब बोलते हैं लालू यादव को भगवान मानते हैं। और आप ये भी सुने होंगे, जब गठबंधन जो अभी बीजेपी वाले यानी नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लालू यादव जी को अपने साथ सम्मिलन होने की जो बोले थे, हाथ बढ़ाया। आप हम सबको पता होगा कि लालू यादव जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, उन्होंने सिर्फ बोला कि सिर्फ हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी लालच नहीं है, हमको सिर्फ बिहार चाहिए, हमको बिहार को आगे करना है, और यही मेरा लक्ष्य है। ये कोट पैजामा का जो आप बात बोले, बंडी का आगे बंडी पहना, कोट पहना, तो ये उन्होंने विकसित किया है ना, लालू यादव डेवलप किए हैं। वो गरीब के साथ में गरीब में जान है, कहा इसलिए क्योंकि उनके पर्सनालिटी को, उनके सिद्धांतों को बात मानने की समाजवादी नेता थे। उनसे प्रेरणा कितने लोग लेते हैं, कितने लोग लेते हैं, आप ही बताइए सर। सुरेंद्र जी हैं। देखिए, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर हमारे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने उनके कामों को, उनके आदर्शों को, उनको विचारों को, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है
तो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने उनकी कामों का अधूरा छोड़ा हुआ काम को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम वो मुख्यमंत्री बने तो मुशहरी में जा करके मुसहर के बच्चे को, दलित पिछड़ा को बच्चे को नहलाना, उसको बाल कटवाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, उसके लिए आवास बनाना, स्कूल बनाना, ये जोशी कपूरी ठाकुर जी का सपना था कि 100 में 90 हमारा लोग जो हैं, जो शोषित दलित पिछड़ा जो अंतिम पंक्ति पे पैदान पे खड़ा है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने ये अपना जो सिकी विचारधारा और अपने खुद को उन्होंने कुछ नहीं किया। जीवन में 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने अच्छा कोट तक नहीं बनाया। उनके आदर्शों पर तो समय के साथ तो बदलते रहता है। तो आप जैसा अभी सवाल किया कि जैकेट पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये बात नहीं, समय के साथ चलना पड़ता है। लेकिन उनकी विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से अपने जीवन में उतार करके, और आप देखे होंगे कि गरीबों को मदद करना, जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल में भी जो से कि हम लोगों ने बहुत गरीबों लोगों को घर घर जा करके अनाज पहुँचाना और सामान पहुंचाना, ये लोग उन्हीं के विचार को, उन्हीं को आदर्श को मानते हुए ही हम लोग आगे काम कर रहे हैं और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना है। तो देखिए हमारे साथ में फुलवारी प्रखंड के आसिफ इकबाल और लड्डू भाई हैं। सर, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वो सारी फैसिलिटी को नहीं अपनाया। आज के डेट में एक छोटा नेता भी अगर बनता है, मैंने ये सवाल किया था कि मतलब उनके पर्सनालिटी से कितने लोग हैं आज के डेट में, तो छोटा नेता भी आजकल फुल फैसिलिटी है, फुल मॉडर्न है, लगता है? देखिए, मैंने उनका एक जीवनी पढ़ा, उसमें वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो इतने सादगी पसंद थे। इससे जाहिर होता है कि वो एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने का एक प्रोग्राम हुआ उनका, तो वहाँ जब प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में गए तो वो अपने दोस्त से बोले कि भाई एक कोट है, तो दोस्त ने कोट दिया, तो कोट भी इत्तेफाक से फटा हुआ था, तो वो वही फटा ही कोट पहन के वो ऑस्ट्रेलिया चले गए प्रोग्राम में शामिल होने। वहाँ यूगोस्लाविया के जो शासक बैठे हुए थे वो गौर से देखा और उन्होंने बोला कि इंडिया का एक स्टेट का मुख्यमंत्री आया हुआ है, फटा कोट है, तो बाद में उन्होंने कोट को गिफ्ट किया। तो ये बात साफ जाहिर है कि वो सादगी पसंद व्यक्ति थे, और उस सादगी पसंद को आरजेडी जो पार्टी है हमारी, वो उसके आदर्श को मानते हुए, उनके आदर्श को, उनके विचार को, जो गरीब को, दलित को, उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं किया। वो सत्ता उनको इसलिए मिली कि वो दलित शोषित के लिए वो काम करे, ना कि वो सत्ता का दुरुपयोग करे, कोट बनाए और स्कॉर्पियो को घूमे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व, उनका विचार नहीं था। इसलिए हम लोग तमाम आरजेडी के सिपाही उनके विचारधारा को अपना रहे हैं और मान रहे हैं कि गरीबों में किस तरह से काम किया जा सकता है, दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में काम किया जा सकता है। फुलवारी के लिए क्या बेहतर करने वाले, खासकर प्रखंड लेवल पे जो पार्टी को मजबूती मिलनी चाहिए, मजबूती शायद नहीं मिल पा रही, क्या कुछ बेहतर करने वाले आप लोग? उसी सिलसिले में हम लोग डोर टू डोर जब भी प्रोग्राम हुआ, चाहे किसी भी जननायक का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत हम लोग एकजुटता लाने का काम कर रहे हैं। और आरजेडी फुलवारी शरीफ में बहुत मजबूत है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष मजबूत हैं, सारे लोग दिन रात आरजेडी कैसे मजबूत हो इस पर वक्त ब वक्त बातचीत चलती रहती है। और देखा भी आपने कि सारे आरजेडी के, फुलवारी के, नगर के, ग्रामीण के आरजेडी के सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, और पूरी तौर पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आरजेडी फुलवारी में मजबूत है और मजबूत हो।